Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादीच आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा प्रथम का पाठ 7 रसोईघर। इससे पहले हमने इस कविता के क्या की थी, पंक्तियों को पढ़ा था और इस कविता को पढ़ा था, जिसमें मधुपंत जो काव्यत्री हैं उन्होंने रसोई घर की चीज़ों के बारे में अच्छे से विस्तार से बताया है इस कविता में जो हमने पढ़ा है। आज हम क्या करेंगे, इस कविता, ये जो कविता है रसोई घर, उसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो आपने अगर कविता पढ़ी है तो आप सबको मेरे साथ सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, कुछ और काम। क्या है, कुछ और काम। ये है रसोई घर के सामान, आपने देखा होगा रसोई में इनको जरूर। ये क्या है, चाकू। चाकू का काम क्या होता है, फल सब्जियों को काटना और छीलना। ठीक है, फिर यहाँ पर है चकला बेलन। चकले पर हम क्या करते हैं, रोटी बेलते हैं। किसकी मदद से, बेलन की मदद से। ये एक लकड़ी से बना हुआ होता है और पत्थर से भी बनाया जा सकता है, इसको पत्थर का भी बनाया हुआ था ना। ठीक है, फिर ये है छलनी। ये क्या है, छलनी। छलनी से क्या किया जाता है, पानी छाना जाता है, दूध छाना जाता है, चाय छानी जाती है। ठीक है, तो छलनी का काम क्या होता है, छानना। ठीक है, तो अब कुछ प्रश्न हैं उनको पढ़ते हैं। मैं चाकू हूँ, मैं चाकू हूँ, मैं सब्जी काटती। तो चाकू का काम क्या है, सब्जी काटना। तो चाकू क्या करता है, सब्जी काटता है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा है काटती। ठीक है, अगला है हम। ये क्या है, चकला बेलन। हम चकला बेलन है, हम रोटी बेलते हैं। क्या करते हैं, ये रोटी बेलते हैं। मैं छलनी हूँ, छलनी कह रही है मैं छलनी हूँ। मैं चाय छानती हूँ, चाय के अलावा भी हम दूध भी छान सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। ये है थाली। थाली में हम क्या करते हैं, रोटी सब्जी डालकर खाना खाते हैं। रोटी सब्जी और कुछ भी खाना हो तो हम किस में खाते हैं, थाली में खाते हैं। और ये भी है छिलनी। ये है छिलनी। ठीक है, जो सब्जियां होती है जिन पर छिलके होते हैं ना, जैसे आलू है, आलू के ऊपर छिलके होते हैं, करेला है छिलका होता है, तो ये छिलनी है जो छिलकों को हटाती है। ठीक है, तो मैं थाली हूँ, मुझ में खाना खाओ। ये क्या कह रही है कि मैं थाली हूँ, मुझ में क्या खाओ, खाना खाइए। ठीक है, फिर है मैं छिलनी हूँ, मुझसे छिलके छीलो। तो ये छिलनी है और इससे क्या किया जाता है, छिलकों को हटाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, सही गलत क्या है। इस चित्र को पहले एक बार अच्छे से देख लीजिए आप सब, आपकी पुस्तक में भी ये चित्र होगा। यहाँ पे देखिए, माँ क्या कर रही है, सब्जी बना रही है। यहाँ पे जो एक बच्चा है वो चावल को बिन रहा है, यानी कि चुग रहा है। दादी माँ क्या कर रही है, किताब पढ़ रही है। यहाँ पे देखिए टोकरी में फल और सब्जियां रखे हैं। और यहाँ पे खिड़की में एक सुहानी है, एक बिल्ली है जो खिड़की से जाकर है, जिसका नाम क्या है, सुहानी। और यहाँ पे देखिए थाली में चम्मच पड़ा है, बहुत सारे रसोई घर के सामान पड़े हैं। ये चकला बेलन चाकू, और यहाँ पे छाप में क्या रखा हुआ है, रोटी रखी हुई है। और यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे देखिए गिलासें रखी हुई है। ये थाली और ये कुछ डिब्बे है। ठीक है, आपने इस चित्र को पहले क्या करना है, अच्छे से देखना है, फिर उसके नीचे जो प्रश्न है उसका उत्तर देना है। ठीक है, सबने चित्र को देखा अच्छे से। चलिए प्रश्न करते हैं, अच्छे से आंसर देना सब। सही गलत, रसोई घर का चित्र देखो और बताओ। पतीला चूल्हे के नीचे है। पतीला हमने देखा था ना, पतीले को देखो, पतीला कहाँ है, चूल्हे के नीचे है। अगर चूल्हे के नीचे पतीला होगा तो हम सब्जी कैसे पकाएंगे, नहीं। तो पतीला कहाँ है, चूल्हे के ऊपर है, इसलिए हमने गलत कर दिया, ये वाक्य गलत है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे गलत का साइन लगाया है। फिर है चूहा अंगीठी के अंदर है। ठीक है, तो कहाँ है चूहा, चूल्हा कहाँ है, अंगीठी के अंदर है। तो हाँ, कहाँ है, अंगीठी के अंदर। तो ये वाक्य सही है, इसलिए हमने यहाँ पे सही का चिन्ह लगाया। फिर है टोकरी में आम रखे हैं। टोकरी में हमने देखा है आम नहीं थे, वहां पे क्या थी, सब्जियां थी। टोकरी में क्या रखे थे,
सब्जियां रखी हुई थी एक टोकरी में और एक सब्जी में रोटियां जो बनी हुई थी वो रखी हुई थी, ठीक है। अक्षय चावल बिन रहा है, एक बच्चा था जो बैठकर क्या कर रहा था, चावल को बिन रहा था यानी कि चुग रहा था। तो सही वाक्य है। माँ खाना बना रही है, आपने देखा चित्र को, माँ क्या कर रही थी, खाना बना रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे सही का चिन्ह लगाया है। आले में लालटेन रखी थी, आपने सामने एक आला देखा होगा, वहां पे एक लालटेन रखी हुई थी, देखिए अच्छे से, ये रहा आला और ये रही लालटेन, ठीक है। ये देखिए माँ खाना बना रही है और यहाँ पे ये अक्षय जो है चावल बिन रहा है, ठीक है। अगला है दादी किताब पढ़ रही है, दादी क्या कर रही थी, किताब पढ़ रही है, तो ये वाक्य सही है, इसलिए सही का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे। सुहानी खिड़की से झांक रही है, तो सुहानी कौन है, बिल्ली है जो कि खिड़की से झांक रही है पेड़ के ऊपर बैठकर, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, काम ही काम, क्या है अगला प्रश्न, काम ही काम। यहाँ क्या काम हो रहा है, गोला लगाइए। पहले इस चित्र को अच्छे से देखिए, ये है चूल्हा, चूल्हे पे रखी हुई है कढ़ाई, और ये है माँ, माँ क्या कर रही है, कढ़ाई में तेल में पूड़ियाँ तल रही है, क्या कर रही है, पूड़ियाँ तल रही है। तो बताइए क्या काम हो रहा है, सेकने का, बेलने का काम तो ऐसे होता है, तो ये बेलने का काम नहीं हो रहा है, तो माँ क्या कर रही है, तलने का काम कर रही है, तो हम इस पर गोला लगा देंगे। अब है मिलान कीजिए, क्या करना है, हमें मिलान करना है। गोल चांदसी हूँ, क्या है गोल चांदसी, गोल चांदसी मैं हूँ थाली, तो हम इससे मिलान कर देंगे। चाकू छलनी, चाकू और छलनी आया है, चाकू और छिलनी, ठीक है। तो चाकू छिलनी क्या करते हैं, फल और सब्जियों को काटते हैं और छीलते हैं, ठीक है। मैं चाकू फल सब्जी काटू, रसोई घर की खिड़की कौन खोल रहे हैं, मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, और सभी ने झटपट खा ली, क्या खा ली थी, क्या खा ली थी, रोटी खा ली थी। थाली कह रही है कि मेरे अंदर जो खाना खाता है, मैं चांद सी थाली और मेरे अंदर सब खाना रखकर झटपट खा लेते, ठीक है। तो गोल चांद सी मैं थाली, चाकू छलनी बोल रहे हैं। जब मुन्ना मुन्नी ने रसोई घर की खिड़की खोली तो क्या कर रहे थे, चाकू छलनी बोल रहे थे, ठीक है। मैं चाकू फल सब्जी काटू, रसोई घर की खिड़की कौन खोल रहा है, मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, और सभी ने झटपट खा ली, सबने खाना झटपट खा लिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, किन से काटोगे, क्या है, किन से काटोगे। काटने के काम आने वाले सामान पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे कुछ सामान दे रखे हैं, ये है चाकू, ये है सिलबट्टा, ये छलनी है जिससे सीसा पेंसिल जो होती है पेंसिल उसको छीला जाता है, ये है पंसुल, ये है दाव, कैंची, हथौड़ा, गुलेल और ढक्कन। अब हम इनमें से कौन सी चीज़ों को सामान काटने के लिए प्रयोग में लेते हैं, उन पर हमें क्या करना है, गोला लगाना है, ठीक है। तो ये है चाकू, चाकू से फल सब्जियां कटती है, तो हमने इस पे गोला लगाया है। ये है पंसुल, इससे भी पहले जो होता था इससे सब्जियों को काटा जाता था, पहले चाकू नहीं होते थे, तो पहले कहीं राज्यों में इसका प्रयोग किया जाता था। और ये है दाव, इससे भी क्या किया जाता है, काटने के लिए काम में लिया जाता है फल सब्जियों को, और जो गन्ने होते हैं बड़े बड़े उनको काटने के लिए, ठीक है। और ये है कैंची, कैंची को भी हम जैसे मिर्ची काटने के लिए काम में लेते हैं, या कुछ भी चीज़ को काटने के लिए, कपड़ा काटने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। तो कैंची को भी काटने के लिए काम में लिया जाता है। हथौड़ों का प्रयोग नहीं करते, तोड़ने के लिए किया जाता है। गुलेल किसी पे निशाना लगाना हो तो, और ढक्कन किसी चीज़ को ढकने के लिए काम लिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, किससे क्या काटोगे, किससे क्या काटोगे। यहाँ पे कुछ चित्र दे रखे हैं, आप बताइए आप किससे क्या काटोगे। कैंची से आप क्या काटेंगे और चाकू से आप क्या काटेंगे। तो पहला क्या है यहाँ पे, कपड़ा, कपड़ा हम किससे काटेंगे, चाकू से, बहुत मुश्किल हो जाएगी, चाकू से कटेगा भी नहीं, तो कपड़ा हम किससे काटेंगे, कैंची से काटेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे कपड़ा, किससे, कैंची से। फिर है कागज, कागज को चाकू से नहीं काट सकते हैं, तो कागज को भी हम कैंची से काटेंगे। उसके बाद है आम, आम को कैंची से काटोगे,
नहीं, चाकू से, मैं तो चाकू से काटूंगी, आप भी चाकू से ही काटना, ठीक है। फिर है बैंगन, बैंगन को भी हम चाकू से ही काटेंगे। बैंगन सबने खाया है। बैंगन जो है सब्जियों का राजा होता है, खाना चाहिए सबको, सारी सब्जियां खानी चाहिए। फिर है रस्सी, रस्सी को आप किससे काटोगे? कैंची से। उसके बाद है सेब, ठीक है। एक सेब आप सभी को रोज खाना चाहिए, जिससे आप बीमार नहीं होंगे और हमें डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फल सब्जियां आप सभी को रोज खानी चाहिए। फिर है गन्ना, गन्ने को भी हम चाकू से काट लेंगे, ठीक है। तो ये है कैंची से कटने वाले सामान और ये है चाकू से कटने वाली वस्तुएं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये जो प्रश्न है बच्चों, ये आपकी पुस्तिका के मतलब बुक में से नहीं लिए गए हैं, ये कुछ अन्य प्रश्न है जो कविता को पढ़कर बीच में से बनाए गए। तो पहला प्रश्न क्या है? सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। इसमें क्या करना होता है, हमारे पास प्रश्न होता है और जिसमें 4 विकल्प होते हैं, जिसमें से जो सही उत्तर होता है हमें उस पर सही का चिन्ह लगाना होता है। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से खाना कहाँ पकाया जाता है? खाना कहाँ पकाया जाता है? आप सबने देखा होगा कि आपकी मम्मा खाना कहाँ पकाती है? हाँ, रसोई घर में बनाती है। वेरी गुड। रोटी किस पात्र में रखी जाती है? रोटी रसोई घर में, अगर आप गए हैं रसोई घर सबके घर में होती है, आपने जरूर देखा होगा कि रोटी रखने का एक पात्र आता है। तो रोटी को किस में रखते हैं हम? चम्मच में रखते हैं, ग्लास में रखते हैं, कटोरी में रखते हैं या थाली में रखते हैं? रोटी को आप किस में रख के खाते हैं? थाली में, ठीक है। तो थाली सही उत्तर है। रसोई घर में काम आने वाली वस्तु नहीं है, रसोई घर में काम आने वाली वस्तु नहीं है जिसको हम रसोई में नहीं रखते हैं। चूल्हा, चूल्हा तो रसोई में होता है खाना बनाने के लिए। बर्तन नहीं होंगे तो खाना किस में पकाएंगे? कढ़ाई नहीं होगी तो सब्जियां किस में बनाएंगे? तलने का काम किस में करेंगे? टेलीविज़न, टेलीविज़न मतलब होता है टीवी। टीवी का रसोई घर में कुछ काम है? नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं रखेंगे अपने रसोई घर में। तो हम यहाँ पे टिक का निशान लगा देते हैं। रोटी बनाई जाती है, रोटी किससे बनाई जाती है? रोटी किस पर बनाई जाती है? रोटी किस पर बनाई जाती है? रोटी किस पर बनाई जाती है? तवे पर, कढ़ाई पर, चम्मच में या गिलास में? रोटी बनाते तो हम चकला बेलन से हैं, रोटी को हम किस पर सेकते हैं? जब चूल्हा जलाते हैं तो उसके ऊपर हम क्या रखते हैं? रोटी सेकने के लिए तवे को रखते हैं, ठीक है। दाल को उपयोग से पहले किया जाता है। दाल आप सबने खाई है और दाल आपने देखा होगा कि दाल को जब बनाते हैं तो उससे पहले आपकी मम्मा क्या करती है? दाल भिगोती है। दाल भिगोने से भी पहले क्या करती है? उसको बीना जाता है, यानी कि चुगा जाता है कि उसमें कहीं कंकर या पत्थर या मिट्टी तो नहीं है। तो दाल भिगोने से पहले ही उसको क्या किया जाता है? बीना जाता है, यानी कि चुगा जाता है, फिर उसको भिगोया जाता है और फिर बनाया जाता है, ठीक है। मटकी में क्या रखा जाता है? मटकी सबके घर पे है। मटकी में क्या रखते हैं? रोटी रखते हैं, पानी रखते हैं, चावल या सब्जी? तो मटकी में हम पानी रखते हैं, ठीक है, जिसमें पानी ठंडा होता है और जिसकी खुशबू से मटकी का पानी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? कक्षा प्रथम पाठ 7 रसोई घर के अभ्यास प्रश्न किए। अब इन अभ्यास प्रश्नों को सिर्फ आपको 1 या 2 बार पढ़ना है और जो कविता है उसको 2-3 बार गायन करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.